दिल्ली के संसद परिसर में धक्का मुक्की के आरोपों में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसदों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। गुरुवार को यह मामला दर्ज हुआ था, जबकि शुक्रवार को ही दिल्ली पुलिस ने इसे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। जानकार मानते हैं कि अब कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ सकती है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर गुरुवार को संसद भवन के मकर द्वार के पास सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए थे और जमकर नारेबाजी की थी। इस दौरान संसद परिसर पर खूब हंगामा हुआ था। कांग्रेस का आरोप है कि जब इंडिया गठबंधन के नेता मार्च करते हुए मकर द्वार से अंदर आ रहे थे, तभी उन्हें बीजेपी सांसदों ने एंट्री से रोका और उसी दौरान धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस ने खड़गे को चोट लगने की शिकायत की और कांग्रेस की महिला नेताओं के साथ भी धक्का मुक्की के आरोप है। कांग्रेस ने संसद मार्ग थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन फिर बीजेपी सांसद भी थाने पहुंच गए और राहुल गांधी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें हत्या के प्रयास तक की धाराएं शामिल करने की मांग की गई थी। लेकिन पुलिस ने हत्या के प्रयास जैसी धारा को छोड़कर बाकी धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। विपक्ष और एनडीए सांसदों के बीच धक्का मुक्की के दौरान पूर्व मंत्री बीजेपी नेता प्रताप चंद्र सारंगी और बीजेपी के लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में धक्का मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता के खिलाफ संसद मार्ग थाने में बीएनएस की धारा 117 यानी कि स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, 115 यानी कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 125 यानी कि दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम करना, 131 यानी कि आपराधिक बल प्रयोग करना, 351 यानी कि आपराधिक धमकी देना और 3-5 यानी कि सामान्य इरादा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस महासचिव और राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि इस बात से पता चलता है कि सत्ता पक्ष में किस स्तर की हताशा है। दूसरी तरफ जितनी मुश्किलें राहुल गांधी की बढ़ सकती है, उतनी ही मुश्किलें बीजेपी की भी बढ़ सकती है, क्योंकि संसद परिसर में हुए धक्का मुक्की के मामले में दर्ज किए गए दोनों केस की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। कांग्रेस की भी मांग है कि खड़गे को चोटिल किया गया, वो SC/ST समुदाय से आते, इसीलिए SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई हो। वही राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई महज एक धारा को छोड़ दिया जाए तो बाकी की सभी धाराएं जमानती है। बीएनएस की धारा 117 के तहत होने वाली सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है, जिसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी साफ कहा है कि मामले में सीसीटीवी फुटेज देखे जाए, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्राइम ब्रांच को सीसीटीवी देखने के लिए संसद सचिवालय से और आगे की जांच पड़ताल के लिए संसद के अध्यक्ष ओम बिरला से भी परमिशन लेनी होगी। ऐसे में ओम बिरला की भी भूमिका इस मामले में अहम हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।